हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम संख्या पद्धति के अंदर अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो देखिए, इसमें जो है संख्याएं वैसे तो काफ़ी टाइप्स की होती हैं, काफ़ी प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम ओनली जो 5th क्लास के लिए जितना लेवल है उसके हिसाब से सिर्फ उन्हीं संख्याओं के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगी। इसके साथ साथ जो है हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे और ये फॉर्मूले जो हैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास जो है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, संख्या पद्धति के अंदर ही हम देखने वाले हैं कि संख्याएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मेनली 6 प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो देखिए, पहली जो संख्याएं हैं वो किन संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको आप काउंट करने के लिए, यानी गिनती करने के लिए, आपने गिनतियाँ पढ़ी होंगी स्टार्टिंग में जब आप पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं या प्री नर्सरी में, या किसी भी कोई भी चीज़ है, या बच्चों को गिनती करने के लिए जब आपको कहा जाता है, कुछ कॉपियों की गिनती करने के लिए आपको कहा जाता है, या पेड़ों की गिनती करते हैं आप, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो यही हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिनकी सहायता से आप क्या करते हैं? गिनती करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 जितनी भी हमारी संख्याएं हैं जिनको हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, गिनती करने के लिए। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याओं में क्या करना है आपने? तो देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उसके अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जीरो के बिना हमारी जो संख्याएं हैं वो पूरी नहीं मानी जाती हैं। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पर जीरो ऐड कर दिया, मतलब जीरो और लगा दिया इसके साथ, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगर इसमें से जीरो को हटा देते हैं हम, यहाँ से जीरो हटा दी हमने, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं, यानी जो संख्याएं हमारी 2 से भाग हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आएगी 0 2 4 6 8। इस तरीके से जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद देखिए, विषम संख्याएं। फोर्थ टाइप की संख्या कौन सी है? विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो 2 से भाग कौन सी नहीं होती हैं? ये देखिए, 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमारी 4 टाइप की संख्याएं हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद देखिए, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारी वो संख्याएं आएंगी जिसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अगर हम जीरो भी साथ ले लेते हैं, मतलब इसमें जीरो भी आ जाएगी हमारी। उसके बाद देखिए, सम संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं हमारी? जो 2 से भाग होती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। तो देखिए, ये 4 टाइप की संख्याएं हम कर चुके हैं। उसके बाद 2 और टाइप की संख्याएं हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। दो टाइप की कौन सी संख्याएं हैं? अब ये देखिए, 5वें और 6ठे टाइप की, ये हैं हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और दूसरी कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। देखिए, नाम से आपको क्लियर होता है, भाज्य जो भाग हो जाती हैं और अभाज्य जो भाग नहीं होती, वो अभाज्य संख्याएं होती है।
तो देखिए अभाज्य संख्याओं में कौन सी संख्या आएंगी। सबसे पहले अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं, तो हमें भाज्य संख्याओं को समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भाग नहीं होती। वो किससे भाग होती है, या तो एक से होंगी या खुद से ही होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर संख्या ली है 2 संख्या देखिए, 2 किससे भाग होती है, या तो एक से ही भाग होती है या खुद से ही भाग होती है, और किसी संख्या से तो भाग नहीं हो रही। उसके बाद देखिए 3 या तो एक से भाग होती है या खुद से भाग हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये और किसी संख्या से भाग नहीं होंगी, या तो सिर्फ एक से होंगी या खुद से ही होंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगली 5 भी ऐसी ही संख्या है। 7 देखिए 7, उसके बाद 11, 13, ये इस तरीके की संख्याएं हैं जो या तो एक से भाग होती हैं या खुद से ही भाग होती हैं। इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। आगे देखिए हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। अब देखिए भाज्य संख्या कौन सी होती है। 4 को देखिए, 4 जो है एक से भाग होता है, 4 खुद से भी भाग होता है, लेकिन उसके अलावा 4 जो है वो 2 से भी भाग होता है। तो इसका मतलब ये जो है किसी और संख्या से भी ये संख्याएं भाग हो सकती हैं। तो ये देखिए ये 4 जो है किसी और संख्या से भी भाग हो सकता है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल लिखिए 6 एक से भी भाग हो सकता है, 6 जो है खुद से भी भाग हो सकता है, और 2 से 3 से, इनसे भी 6 जो है वो भाग हो सकता है। आगे देखिए 8, 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं जो है वो हमारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये अपने साथ साथ, एक के साथ साथ और खुद के साथ साथ और इसके अलावा दूसरी और संख्याएं हैं उनसे भी भाग होती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इनका डिफरेंस क्लियर होता है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो केवल या तो खुद से भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं, लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं वो जो है दूसरी संख्याओं से भी भाग हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी 6 टाइप्स की जो संख्याएं हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो है हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं जिनकी सहायता से हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो निकालने में काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है हेल्प करेंगे ये फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलों के अंदर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कुछ जो प्राकृतिक संख्याएं हमें दे दी जाती हैं तो उनको एकदम से हमने जोड़ना है, तो उनका जोड़ जो है निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो हमने देखना है। तो देखिए मान लिया जो है हमें प्राकृतिक संख्याएँ दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालिए। अब ये तो है नहीं कि आप क्या करने लग जाएंगे, 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे, फिर 6 हो गया, उसके बाद फिर 4 आप जोड़ेंगे, फिर 5, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा और बाकी से सारे क्वेश्चन जोड़ के छूट जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है आपने, तो इसके लिए जो है छोटे से फॉर्मूले जो हैं वो होते हैं, आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। तो देखिए इन्होंने बोला है कि पहली जो 20 संख्याएं हैं इनका आपने क्या करना है, योगफल निकालना है। योगफल मतलब जोड़, मतलब इनका जोड़ आपने निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, जो आपको अंतिम संख्या दी हुई है ये, इसको लिखना है आपने। उसके बाद अंतिम संख्या में आपने 1 प्लस करना है, मतलब उसको जोड़ देना है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको 2 से भाग कर देना है। तो यही आपका जोड़ हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20, इसमें 20 में 1 जोड़ा आपने, कितना हुआ 21, और नीचे कितना है 2। आप देखिए 2 से इसको काट सकते हैं आप, तो देखिए 2 को काटेंगे मतलब भाग करेंगे आप, कितना आ जाएगा 10, 10 को इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 210। तो ये देखिए ये डायरेक्ट जो है आपका थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। अदरवाइज़ आप इनको 20 तक जोड़ने चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसमें आपका काफ़ी सारा टाइम अगर ऐसे ही चला जाएगा तो आप बाकी के क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर क्या है कि आपको बोला जाता है कि जो सम संख्याएं हैं उनका अपने जोड़ निकालना है। यहाँ पर आपको सम संख्याएं दे दी जाएंगी, कितनी सम संख्या दे दी जाएंगी वो आपने देखना है। अगर आपको बोला जाता है कि पहली प्रथम
कितनी भी संख्या ले लीजिए आप, यहाँ पर अपना हिसाब से आप देख सकते हैं। प्रथम जो 20 संख्याएं हैं उनका आपने क्या निकालना है, पहली जो 20 सम संख्याएं हैं उनका आपने क्या निकालना है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में भी 20 संख्या ली थी, तो हम यहाँ पर भी 20 ही ले लेते हैं कि जो पहली 20 सम संख्याएं हैं, सम संख्या देखिए ये है। अब इसके अंदर आपने जो है एक एक संख्या को बीच में से छोड़ना है। तो ये प्रथम जो 20 संख्याएं हैं वो आपकी इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को आपने निकालना है, या आपको बोल दिया जाता है 1 से लेकर 40 तक के बीच की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका आप जोड़ निकालिए। इस तरीके से भी आपको बोला जा सकता है 1 से लेकर 40 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे आप यहाँ पर जोड़ निकालेंगे। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 40 के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, 20 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 को हमने छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ा हमने, और यहाँ पे 7 को छोड़ा। तो इसका मतलब ये 10 संख्याएं हमारी ऐसे ही छूट जाती हैं। मतलब इसमें से 20 संख्याएं जो है हमारी विषम संख्याएं होंगी और 20 जो है वो सम संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 20 हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए भी यही होगा, जितनी आपकी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है 20, उसके बाद उसके अंदर आपने 1 प्लस करना है, जितनी भी संख्याओं का अपना योग निकालना है। तो यहाँ पर आपने 2 से भाग नहीं करना है, यहाँ पर आप 2 से भाग नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो है इनकी गुणा कर देंगे। 20 को आप जो है किससे गुणा कर देंगे, 20 + 1 21। तो देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा। जब भी कोई भी किसी अंक के पीछे 0 लगी होती है और आपको गुणा करना होता है तो उसको पहले ही लिख लिया करो आप, तो वो 0 जो है गुणा में आएगी ही आएगी। आगे आप 2 की 21 के साथ गुणा कर दिए, 21 दूनी 42। तो पहली 20 जो सम संख्याएं हैं, यानी 1 से 40 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उनका जोड़ जो है वो 420 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो किस तरीके से हमने सम संख्याओं का निकालना है। तो देखिए जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना था उसके लिए हमारा फॉर्मूला था n+1 और नीचे 2 से भाग करना था प्राकृतिक संख्याओं के लिए, जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था। जब हमने सम संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा n+1, यानी हमने 2 से भाग यहाँ पर नहीं करना था, यहाँ पर हमने 2 से भाग नहीं करना है। उसके बाद देखिए 1/3 जो फॉर्मूला है यहाँ पर है विषम संख्याओं के लिए। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है विषम संख्याओं के लिए वो क्या है, तो देखिए प्रथम जो 20 जो विषम संख्याएं हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा n का स्क्वायर, यानी आपने n की 2 बार गुणा कर देनी है। n क्या है, जितनी भी हमारी विषम संख्याएं हैं वो n है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, पहला ही ले लेते हैं, जैसे हमने 1 से 40 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमने क्या करना है, यहाँ पर योग निकालना है। अब देखिए 1 से 40 के बीच में विषम संख्याएं हमारी कौन सी हो सकती हैं, ये हैं इस तरीके से। अब देखिए इसमें से जब हमने सम संख्या निकाली थी तो देखिए 20 हमारी सम संख्या थी और 20 हमारी विषम संख्या है। तो 20 हमारी जब सम संख्या थी, सम संख्या का योग निकालने के लिए हमने क्या किया था, 20 को हमने गुणा किया था 20 + 1 से, इस तरीके से निकाला था। अब हमारे पास भी 20 विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, इसको आपने इसकी पावर 2 कर देनी है। तो देखिए पावर 2 का मतलब होता है 20 को 2 बार गुणा करना है। 20 को जब आप 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए 0 0 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो 2 0 पहले ही लगा दीजिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400। आंसर कितना होगा, 400 होगा। तो विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 400 होगा। और इनका कितना आया था हमारा, 420 आया था जब हमने गुणा किया था इन संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का। और जब हमने 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का टोटल जब निकाला था तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं, 40 + 1 और नीचे कितना है 2। तो देखिए इससे काट दीजिए 20 और ये 40 और +1 कितना होगा 41, इसको गुणा कर दीजिए 820। तो ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या टोटल कितनी थी 40, इनका जोड़ कितना है 820। सम संख्याओं का जोड़ कितना था 420 और विषम संख्याओं का कितना था 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 820। तो 820 कितनी कौन सी संख्याएं थी हमारी, टोटल मिला के वही जो 20 सम संख्याएं थी, 20 विषम संख्याएं, सेम वही जोड़ आ गया हमारा।
तो इस तरीके से जो आपने इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि जब आपसे पहली प्राकृतिक संख्याओं का जब जोड़ आपसे पूछा जाता है तो आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब सम संख्याओं का जोड़ पूछा जाता है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद विषम संख्याओं का जब पूछा जाता है तो ये होना चाहिए। आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन में आएंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय।